चलिए, हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 4 में, तो वही आज हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, मीन्स जो हमारे मूलों की प्रकृति होती है द्विघात समीकरण की, वो हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चे, हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? विविधकर निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4। तो जब हमारा डी आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, फिर हमें क्या करता है? बी ए सी, आपको पता ही है कि जो भी हमारा क्या दिया रहता है, जो भी हमारा समीकरण दिया रहता है द्विघात समीकरण, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हमारा क्या होता है बच्चा? फिर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम वैल्यू रख लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? डी मिल जाता है। और डी किस तरह से मिलता है बच्चे? डी हमें अलग अलग 3 तरह से मिल सकता है। जैसे हो सकता है डी की जो वैल्यू है वो प्लस में आई, हो सकता है कि डी की वैल्यू जो आई वो 0 आई, और हो सकता है कि माइनस में आई। तो बच्चे, इसी के आधार पर जो हमारा विविधकर रहता है, उसी से हम क्या कर सकते हैं? मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। जैसे अगर हमारा प्लस में आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी? वास्तविक और वास्तविक के साथ भिन्न, मतलब दोनों के मूल जो होंगे वो अलग अलग। दूसरी हम बात करते हैं, जब हमारा 0 होता है बच्चे, तो उस केस में क्या होता है कि वास्तविक होगा, और जो हमारे दोनों के दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे, मीन्स एक जैसे ही होंगे। ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि अगर हमारा जो हमारा डी है वो निगेटिव आया, ठीक है, माइनस में आया, तो हमारा क्या हो जाता है? तब हमारा आंसर होता है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो बच्चे, ये आपको याद रखना है, मैं रिपीट करा रही हूँ कि डी हमें कैसे निकाला? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाला। उसके बाद जो हमारा बी आ जाता है बच्चे, उससे हम क्या करते हैं? उससे हम निकालते हैं कि हमारा जो डी है वो प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा तो उस केस में हमारा आंसर क्या रहता है कि हमारे जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न रहेंगे। और अगर हम बात करें किसमें, अगर हम बात करते हैं कि डी हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उस केस में हमारे जो मूल है उनकी प्रकृति क्या रहेगी? वास्तविक और बराबर रहेगी। और लास्ट में अगर डी माइनस में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मूलों की प्रकृति बताते हैं। चलो, अभी हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, वो तुम लोगों को दे रहे हैं, आपको बताने कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ डी का। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और प्लस में आया तो क्या रहता है? लिख भी देते हैं अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए, फिर बाकी तुमसे पूछेंगे। वास्तविक और भिन्न, ठीक है। माइनस में आया तो आपका कोई वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और मैम अगर 0 आया, वास्तविक। क्या बच्चा? मैम ये पूछ रही थी, वास्तविक विभिन्न आएगा तो इसमें माइनस प्लस माइनस नीचे आएगा क्या, मतलब या प्लस प्लस आएंगे? मैं समझ नहीं पा रही बच्चा। देखो, अगर हमारा डी प्लस में आता है, ठीक है, जो डी को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका कैसा रहेगा? वो आपका रहेगा वास्तविक और भिन्न। अगर 0 आ रहा है तो हमारा क्या रहेगा? तो हमारा रहता है वास्तविक और बराबर। और अगर माइनस में आंसर आ रहा है, तो आपका क्या रहता है? आपका आंसर रहता है कि कोई भी वास्तविक वो नहीं है, मूल नहीं है। ओके, ट्राई करो, डी निकालो, उसके बाद बताओ कि क्या होगा। नहीं नहीं बच्चा, इसमें से बताओ, मूलों की प्रकृति पूछी है ना हमने। ओके,
ओके, ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा, देखते हैं क्या आएगा आंसर। सबसे पहले हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो कितना आ जाएगा? ए आपका आ जाएगा 2, बी कितना आ जाएगा माइनस का 5, और सी कितना आ जाएगा 3। तो अभी हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर, 4ac का मतलब क्या हो जाएगा 4 2 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 24, कितना आया 1, और 1 तो प्लस का आ रहा है ना बच्चा, इसका मतलब है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चे। अभी 1 सेकेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं। 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें तुम लोगों को खुद से निकालना और मूल भी खुद से ही बताना है कि क्या होगा। बच्चे ट्राई करेंगे क्या आंसर आ रहा है। ओके, नहीं बच्चे कोई वास्तविक मूल क्यों आएगा, दोबारा देखो। आप अगर भूल गए हो तो क्या होता है, प्लस में होता है वास्तविक और भिन्न, माइनस में होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं, और जीरो में जो होता है वो होता है वास्तविक और बराबर। ओके, 0 आ रहा है तो बच्चा कोई मूल नहीं होएगा, वास्तविक और बराबर होगा अगर 0 आ रहा है तो।
हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका क्या रहता है, जो हमारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, वो तो नेगेटिव में होता है बच्चे। जीरो में आपका होता है कि वास्तविक और बराबर है। चलो ये वाला हम बताते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कम। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 हो जाएगा। और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर का मतलब -12 का होल स्क्वायर, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 4ac। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 144। और ये कितना आ जाएगा, ये भी 144 आएगा। तो कितना आएगा, जीरो। अब जीरो अगर हमारा डी आता है, तब उस केस में हमारा क्या रहता है, वास्तविक और समान, मीन्स बराबर। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे बच्चा, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। कोई मूल नहीं है, कब होता है बच्चा, वो आपका जब होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम माइनस में हमारा डी आ रहा है। ओके, समझ आया बच्चे। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए इसमें ट्राई करो, हमें बस इतना बताओ आप कि विविध कर क्या आएगा और मूलों की प्रकृति क्या आएगी, और ये वाला हम समझाते हैं लास्ट वाला। बच्चा 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 4 गुणा 4 गुणा 9 भी 144 होता है, इसीलिए आया बच्चा। मैम आपने 12 की गुना करी थी क्या? 24 बच्चा तो देखो, कैसे 12 का स्क्वायर करते हैं, जब वर्ग करते हैं तो यही तो होता है कि 2 बार सेम संख्या का गुणा करते हैं, तो 144 आता है। ओके, चलो अभी ट्राई करो इसको। ओके, एक्स नहीं निकाला था बच्चा। बच्चे डी नहीं बताना है आपको, आपको सीधा सीधा ये बताना है कि मूलों की, अच्छा डी भी बताना है, सॉरी। उसके बाद आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके ओके। चलो देखते हैं, सबसे पहले पहला वाला पार्ट देखते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर, तो कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1/3। ओके, फिर हमें क्या करना है? डी निकालना है, तो कितना हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो देखो यहाँ पर b² मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब कितना हो जाएगा? 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको करोगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये कितना हो जाएगा? 0। अभी 0 है तो क्या होगा? वास्तविक और बराबर। बच्चे एक और चीज होती है जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, कि जब हमारा क्या रहता है कि डी 0 होता है, जब हमारे जो मूल है वो वास्तविक और बराबर होते हैं, तो उनको निकालने के लिए, मूल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है x बराबर -b/2। तो यहाँ पर -b का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और 2 तो है, सॉरी, माइनस माइनस का 2, क्योंकि माइनस ये फॉर्मूले का है, और -2 ये आपके बी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द 3। तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो दोनों मूल बराबर है, तो दो मूल आएंगे, जो कि आपका 1/3 1/3। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अगर हमारे किसी भी समीकरण का क्या इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं दोनों मूल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम -b/2 ये करके निकाल सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा? -b मतलब -2 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द 3, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर प्लस का 1/3 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैम इसमें मैम इसमें -4 कैसे आया? बचा ये देखो, 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया। ओके, और ये आपका 3 से 3 कट गया, ये भाग में था, ये गुणा में था, तो कट गया, तो 4 आ गया। तो -4 कितना हो जाएगा? 4 - 4 0 हो जाएगा। ओके, ये वाला ट्राई करो। मैं इतना हिंट दे देती हूँ इसमें, कि जब हम 4√3 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 4 का अलग स्क्वायर होगा 16, और √3 का किसी भी रूट का जो स्क्वायर होता है, उससे स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 48। और ये यहाँ पर जब मूल याद करना होगा, उसके लिए माइनस डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो जल्दी से ट्राई करो बच्चे, फिर हम आपको बताते हैं। ओके बच्चा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चे ट्राई करो, डी क्या आ रहा है, मूलों की प्रकृति क्या आ रही है? मैम समझा दो। ओके चलो देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, फिर हम और करा देंगे। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। ओके वेरी गुड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका ax² प्लस bx प्लस c आ जाएगा =0। a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा बच्चे, b आपका हो जाएगा 4√3 -4√3, और c जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अभी d निकालेंगे, d कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा। b² का मतलब बचा -4√3 का होल स्क्वायर, और 4ac का मतलब 4ac। ठीक है, इसका हमने बताया ही क्या होगा, ये 48 होगा। अभी यहाँ पर देखो बच्चे, 4 और 4 का गुणा होगा 16, 16 तिया 45, तो कितना आ रहा है ये बचा, 0 आ रहा है ना। और 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक और बराबर। ठीक, मैम अगला आपने वाला 3 किया। क्या बचे, मैम आपने 3 नहीं किया इसमें। क्या 3 नहीं किया बच्चे, मैम आपने यहाँ पर 4 गुना 3 गुना 4 कर रखा है, तो आपने ना हाँ, 4 क्या। 4 चौको 16, 16 तिको 48, मतलब किया क्या बच्चा, सबका गुणा किया है। क्या, चलो आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर मूल निकाले, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने देखा था कि जब बराबर और वास्तविक मूल होते हैं तो हमारा x -b/2। a से क्या आ जाता है, मूल आ जाता है। b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, -4√3 दे रखी है, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड में आपका 2a तो है ही, तो 2 × 3। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, कितना आया, माइनस माइनस प्लस आया, ये इससे कटा तो 2 बचा, तो कितना आ गया बचा, 2√3 और √3। ठीक है, और सेम दूसरा वाला भी आ जाएगा 2/3 √3। ठीक, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। समझ आया बच्चे, हेलो मैम। यस बच्चे। मैम एक बार रिपीट करना। ओके देखो, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ax² प्लस bx प्लस c से करा कंपेयर, तो हमारा क्या आया, a की वैल्यू आ गई थी, b की वैल्यू आ गई -4√3, और c की वैल्यू आ गई 4। अब हमने d निकाला, जो कि क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अलग करना पड़ता है 16, और √3 का करोगे तो 3 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। ये देखो, 4 और 4 और 3 का गुणा करोगे 48, 48 माइनस 48 0 आ गया। अभी जब 0 आता है तो उस केस में जो हमारे मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर। और बच्चा जब वास्तविक और बराबर होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, उस केस में हम मूल निकाल सकते हैं। किस तरह से मूल निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप निकाल सकते हो -b/2a करके। ठीक है, तो हमने -b/2a करा, तो हमारा आंसर आ गया 2√3 और /3। ओके, समझ आया बच्चे। यस मैम। ओके चलो, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, वो भी हम पोल में ही करेंगे। 1 सेकेंड, ये रखा है 2x² माइनस 2x 4x माइनस +5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको बताना है इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो।
ऑप्शन ए वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और बराबर, सी कोई वास्तविक मूल नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो इसका आंसर करेंगे फोर। वेरी गुड। बचा ध्यान से करो। गलत कर रहे हो आप लोग, एक बच्चे का सही है बस। तीन बच्चों का सही है अभी। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने, 5 बच्चों का इस 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। हम कितने जनों का सही है? 5 बच्चों का सही है बच्चे। 5। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। जिसने आंसर नहीं किया है उसको उसको वो जल्दी से आंसर कर देगा, बाकी बच्चे जल्दी से देखेंगे इसको। चलो 14 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का करेक्ट है। काम करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो करना क्या था, सबसे पहले तो हमें डी निकालना था, तो डी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब देखो बी स्क्वायर -4 ऐसी करोगे डी की वैल्यू निकालने के लिए। बच्चे सबसे पहले इसको याद रखो, वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब डी की वैल्यू प्लस में आती है।
और वास्तविक और बराबर क्या होता है, जब डी की वैल्यू 0 आती है। और सेम अगर वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस में आती है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4ac का मतलब कितना हो जाएगा, 2 और 5। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16। ये कितना आ जाएगा बच्चा, 10 और 40। तो बड़ी संख्या है 40, तो माइनस करेंगे तो किस में ही आएगा बच्चा, माइनस में ही आएगा। तो कितना हुआ ये माइनस का, हाँ कितना बचेगा, ये 4 24। तो आंसर माइनस में आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट आंसर था। समझ आया बच्चे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। ओके बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x² माइनस 4x 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताना वही है मूलों की प्रकृति। ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास्तविक और भिन्न। भी क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। सी क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है बेसिकली। और डी आपका हो जाएगा इनमें से ठीक है? इसको आंसर करके राइट बच्चे। ओके, मैम पोल सेक्शन वो कर दो विजिबल। ओके बच्चे, एक second। मैम अभी कितने बच्चों का सही है? बच्चों का सही है बच्चे, कितने बच्चों का? 9 बच्चों का बच्चे। ये हाँ 9 ही बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों ने आंसर किया है 9 बच्चों का, ठीक है। 5 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4
3 2 और 1। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। 9 बच्चों का करेक्ट था बच्चे, बाकी 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आएगा, कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कितना आ जाएगा बच्चे, जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये आपका ए जो है वो आपका आ जाएगा 2, बी जो है वो आ जाएगा -7, सी जो है वो आ जाएगा 5। अब हमें क्या निकालना, डी निकालना, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा। तो बी स्क्वायर -4ac का मतलब क्या है, बी का मतलब 7 का स्क्वायर 49, 4ac, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो 49 -40 कितना आएगा, 9 आएगा। किस में आया, प्लस में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमें आंसर आ जाएगा आपका ए। ओके, तो अगर हमारा प्लस में आता है तो वास्तविक और भिन्न होता है। अगर हमारा किस में आता है, माइनस में आता है, तो हमारा कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। और अगर हमारा क्या रहता है, जीरो रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, जीरो रहता है, तो वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से हमको सॉल्व करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में रहेगा बच्चे, लेकिन करना आपको ऐसे ही है। ओके, क्या करना है, इस तरह से ही करना है। किस तरह से करना है कि हम वही निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे और जिस हिसाब से पूछा गया है वैसे आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर -5x सात 0। ऑप्शन नंबर सी, 2x स्क्वायर -6x प्लस 2। और ऑप्शन नंबर डी, 2x स्क्वायर -5x प्लस का। ठीक है, चल इसको करेंगे आंसर पोल। जस्ट मैम इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले में? इस वाले में बच्चे सबका आपको निकालना है डी, फिर उसमें हमें देखना है किस वाले का डी आपके इस तरह आ रहा है कि उसके मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न निकले। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है किस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न है। एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है आपने, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
2 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। 3 बच्चों ने, सात बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। ओके, 5 4 3 2 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। किस तरह से करना है हमें, हमें यहाँ पर डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो पहले वाले में देखो क्या आ जाएगा आपका, पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो आपका ए जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा, और बी जो है वो कितना आएगा, -2 आएगा, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या करना है, d इज इक्वल टू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो जब हम ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय द 1 और 1। तो कितना हुआ ये, 16, 16 में से 4 जाएगा, -12 बचेगा। तो माइनस तो नहीं चाहिए ना हमें, मूल वास्तविक और हाँ भिन्न का क्या मतलब है कि हमें जो डी चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। तो ये तो आ नहीं रहा है। यहाँ देखो, ये बी स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 28। तो फिर भी ये माइनस में आएगा, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पर बी क्या है, 6, 36, और 4ac, तो 4 और 4 16। तो किस में आया, ये प्लस में आया ना बच्चा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं रिपीट करती हूँ कि जब हमारा क्या रहता है, जब हमारे मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न रहते हैं, तो आपका कितना होना चाहिए, जो डी है वो किस में होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव में। और जो हमारा, अगर हम बात करते हैं कि मूल आपके वास्तविक और बराबर है, तो आपका क्या रहना चाहिए, जो डी है हमारा 0 रहना चाहिए। और अगर हमारा मूल क्या रहते हैं, वो आपके वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब है डी नेगेटिव आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर बोलेंगे। 1 सेकेंड कर लो जल्दी से। 2x स्क्वायर माइनस 3y, 3x प्लस 5 इसका हमें क्या देखना है, इज इक्वल टू 0। इसका हमें बताना है कि इसके जो मूल आएंगे वो किस तरह से आएंगे।
जस्ट एक सेकंड मुझे, मैं अभी लॉन्च करती हूँ पोल। लॉन्च हो रहा है बच्चे, एक सेकंड में। ओके, वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। पांच बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। बचा, ध्यान से करो। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। देख लेते हैं जल्दी से आंसर क्या होगा बच्चों। यहाँ पर देखो, हमें क्या चाहिए, हमको इसका डी निकालना। डी का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे हम क्या कंपेयर। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा 2, बी की जगह पर कितना आ जाएगा -3, और सी की जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 ए सी। तो 9 माइनस 40 कितना आया बचा, माइनस का 31। और जब हमारा डी माइनस में आया है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या होना चाहिए था, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ध्यान से करिएगा बच्चे कि आपका कब क्या होता है, इसको ध्यान में रखते आंसर करिए।
बचाओ, जल्दी से आंसर कर दो। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है। अभी भी एक ही बच्चे का सही है। बच्चा क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तीन बच्चों ने सही किया है, 8 बच्चों ने आंसर किया है। पांच बच्चों ने किया है आंसर करेक्ट, 10 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा। चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, तो कोई लेफ्ट नहीं करेगा। देखो होता क्या है बच्चा, जब हमें यहाँ पर करना होगा ax² प्लस bx प्लस c। a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b इज इक्वल टू कितना हो गया -6√3, और c इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ओके, तो हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac निकालना है। b² का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, -6√3 का होल स्क्वायर। तो 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ओके, और 4ac का मतलब कितना हो जाएगा 4, 2 और 3। तो ये कितना होगा बचा, ये 8 और ये 24। तो इसको करेंगे तो कितना हो गया 108 और 24। 24 अगर हम इसमें से घटाएंगे भी तो कितना बचेगा बच्चे, 84 बचेगा, वो भी प्लस का। और जब प्लस आता है हमारा डी, तो हमारी जो आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है वास्तविक, और मूल जो होते हैं वो भिन्न। तो हमें क्या करना होता है, हमको डी निकाल के, डी अगर हमारा क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक और भिन्न होते हैं। ओके, चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे। ट्राई इट जल्दी से। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमने अभी प्रैक्टिस के लिए किया था ना, वैसे ही यहाँ पर करना है। दिया गया है कि आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है इसमें से जो कि मूल जिसका वास्तविक हो और भिन्न हो। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया आपने।
2 बच्चों ने आंसर किया है। फाइव बच्चों ने आंसर किया है। 4 बच्चों का करेक्ट है। सिक्स बच्चों ने आंसर किया है। 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 8 बच्चे बचे हुए हैं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 9 बच्चों ने आंसर किया है। 7 बच्चों का ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके 5। मैम 2 मिनट रुक जाओ तो 2 मिनट। ओके चलो। हो गया बच्चा। 12 बच्चों ने आंसर किया है। 8 बच्चों का करेक्ट है। मैम हो गया। ओके बच्चों, सबने आंसर कर दिया है। वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर किया है। 9 बच्चों का करेक्ट है आंसर। देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो हमें मूल, वास्तविक और भिन्न चाहिए थे, तो प्लस में चाहिए होगा। तो आंसर यहाँ पर देखो, ये इसको अगर हम देखेंगे, बी क्या है 7, 49 हो जाएगा 4AC। ठीक है, तो 49 माइनस 40, तो कितना बचेगा? प्लस का 9, प्लस ही का चाहिए था। बाकी सारे नेगेटिव में आएंगे। तो आंसर क्या है आपका? आंसर आपका है सी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे मैम इसे पता कैसे चलता है कि ये वास्तविक है, बराबर है या मूल है? बच्चे यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ता है? हम देखते हैं b² माइनस 4AC। तो जो हमारा b² है, b है, 4AC है, इसको रख के देख लेते हैं प्लस में आ रहा है तो वास्तविक और भिन्न है। और अगर